ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसका बहुत हद तक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इसको एक बार और डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे हमें। और वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर देखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हमने देखी थी कंडक्टर के अंदर बाहर सरफेस वगैरह वगैरह, वही चीज़ अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो पहले देख लोगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो तो पहली चीज ये है कि द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। ये बात हम लोगों ने पहले भी देखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती कंडक्टर के अंदर क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। अब उसके जीरो होने का रीजन क्या है? उसके जीरो होने का रीजन ये होता है कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बाहर बाहर लाई करती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। और तुम लोग को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहाँ से कहाँ पे? इधर से इधर की तरफ। और जो इसके अंदर जो बन गई, नई बन गई, वो किधर से किधर है? इधर से इधर की तरफ। अब ये और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। तो एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देते हैं। इसी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी चीज देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमेशा उसके सरफेस पे बनाते हैं, सिर्फ सरफेस पे। समझ में आ गई बात? तो ये बात थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगली बात भी हमने डिस्कस की हुई है, बट फिर से एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम क्या देखेंगे? जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर के बाहर सरफेस पे जो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? नॉर्मल होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी और हमने देखा था कि उसके बाहर क्या होता है? हमेशा ऐसे नॉर्मल होता है। कभी भी ऐसे तुम्हें स्लैंट नहीं देखने को मिलेगा। अब स्लैंट देखने को क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि देखो, अगर मान लो वो स्लैंट हुआ तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ठीक है, तो अब ये वाला कंपोनेंट तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अब ये मतलब क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब फोर्स है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब फोर्स है। और किसी भी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है यानी वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। यानी अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या पैदा होता है? 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। बट यहां हम उस बारे में बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ तब की बात करते हैं जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है, रुका हुआ होता है। हम उस केस की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चार्ज मूव नहीं कर सकता, मूव कर सकता है, बट फिलहाल हम स्टेबल वाले की बात कर रहे हैं। इसलिए हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर ही मिलेगा। अगर टेढ़ा होगा तो क्या होगा? दो कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की वजह से करंट, और करंट अगर वो मूव कर रहा है मतलब करंट है, तो इसका मतलब हम जो केस पढ़ रहे हैं वो है ही नहीं, ऐसा कोई केस ही नहीं एग्जिस्ट करता। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में देखी थी, और यही चीज अब यहाँ पे तुम्हें भी समझ लो कि कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है। हमेशा उसके सरफेस पे तुम्हें चार्ज मिलेगा, कभी भी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। सिर्फ सरफेस पे तुम्हें चार्ज देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है जो हमने पीछे दो पढ़े, उनको कंबाइन करके वो ये पॉइंट है कि देखो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जो क्या कहते हैं, नेट चार्ज जो होगा अंदर की तरफ कितना होने वाला है? जीरो होगा। बेसिकली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। और जितना भी चार्ज होता है वो हमेशा किधर लाई करता है? सरफेस पे लाई करेगा। हमेशा तुम्हें सरफेस पे देखने को मिलेगा। कभी भी तुम्हें अंदर चार्ज नहीं मिलेगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। तो पीछे की दोनों बात, पहली बात ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और सारा का सारा चार्ज किधर रिसाइड करता है? सरफेस के अंदर रिसाइड करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों को कंबाइन, एक्चुअल में इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है ना क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल तो कहने को बात होती है, बट बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसके साथ फ्रेम किए जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? वो ये वाली बात है कि पोटेंशियल इनसाइड जो होता है कंडक्टर के, उसकी वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। कितनी होगी? कांस्टेंट होगी। अब ऐसा क्यों? देखो, तुम लोग को ये बात मैं समझा चुका हूं। देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब मैंने ये चीज बताई थी, E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV/dr। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि v की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कैसे, फिर से बता देता हूं एक बार। सोचो, अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सिमिलर तरीके से v का डिफरेंशिएशन हो रहा है तब जाके e की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रही है। इसका मतलब पक्का जो v होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तभी उसका जब तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो पक्का जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन भी हमने पहले की हुई है। अब तुम बोलोगे भैया सब तो कर रखा है तो करवा क्यों रहे हो, देखो बहुत जरूरी है इसे कर रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं, ऐसा कोई शौक नहीं चढ़ा होता है बार बार कराने का। खैर, ये चीज अगली बात ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है तो वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है उसके किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इसका क्या मतलब है, जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है याद होगा तुम्हें, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नहीं याद तो सिर्फ इतना बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिग्मा के। अब ये सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा चीज है चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इन केस कब की बात कर रही जा रही है, जब हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो। ये बात भी हम पहले देख चुके हैं, बट फिर भी इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात, दिस इज समथिंग न्यू। क्या है कि अगर मान लो किसी हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर, उसके कैविटी के अंदर देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी अगर मान लो जैसे अंदर चार्ज है, ठीक है, तो अंदर चार्ज है तो बात अलग है, बट वैसे अगर तुम देखोगे ना तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अगर ऐसा शेल बना हुआ होगा तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे तुम नोटिस भी कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। देख रहे हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई है, इसके अंदर बनाई है और उसके बाहर बनाई है, यही बात इंपॉर्टेंट है। तो उसके कैविटी के अंदर जो कैविटी होती है उसकी वहां पे उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। समझ में आ गई बात। और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही 0 हो, v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू कांस्टेंट है अंदर। ये डिफरेंट केस है, यहाँ चार्ज पे रखा हुआ है अंदर, ये वो वाली बात है। समझ में आ गई बात। बहुत, ये भी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। खैर, इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा पता है किस चीज की है, ये तुमसे ऐसे है कि ये शेल है, शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो कई लोग अंदर भी लाइन खींच देते हैं। अंदर मत खींचना, अंदर कभी भी नहीं खींचना, क्योंकि वो भले ही कुछ भी हो, वो है कंडक्टर ही, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते, क्योंकि उसके अंदर कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भसड़ हमने करी, ये सारी की सारी भसड़ करने का रीजन ये था क्योंकि अब हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली में ये वही वाली बात है कि जो हमने डिस्कस करा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। कहने का मतलब ये है कि जो भी एक कंडक्टर होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, मतलब ऐसे शील्ड की तरह काम करता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो बाहर बाहर रह जाएंगी, अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, कभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो बाहर बाहर रहती है, वो एक शील्ड की तरह काम करता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। अब ये फिनोमिना सिर्फ सुनने में तुम्हें बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, बट इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और वो एप्लीकेशंस देखो। तो एप्लीकेशंस किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। सबसे बढ़िया और सबसे मस्त एग्जांपल है इसका कि जब बिजलियां कड़क रही होती हैं तब तुम्हें कहाँ रहना चाहिए, गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। ये चीज अगर तुमने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी तो मैं बताता हूं। अगर बिजली कड़क रही है तो तुम्हें गाड़ी के अंदर रहना चाहिए, ये बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन है तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों, अगर बिजली कड़केगी तो तुम्हारी गाड़ी एक शील्ड की तरह काम करेगी, और सारा का सारा चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे ही आ जाएगा। अब सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे अर्थिंग हो जाएगी, जमीन में चला जाएगा, बट तुम्हें करंट नहीं लगेगा, तुम्हें बिजली नहीं लगेगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो तुम्हारी गाड़ी है वो किसकी तरह काम करेगी, एक शील्ड की तरह काम करेगी। समझ में आ गई बात। ये बेस्ट
बेस्ट एग्जांपल है जब बिजली कड़क रही होती है तब ये होता है, ऐसा गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। हाँ, कई लोग पेड़ वेड़ के नीचे चले जाते हैं, पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, पेड़ एक शील्ड की तरह काम नहीं करेगा बल्कि वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो जब बिजली कड़क रही होती है तो पेड़ों के नीचे बिल्कुल नहीं खड़ा रहना चाहिए, तब और चांसेस हैं कि तुम्हें बिजली लग सकती है, ठीक है। तो प्लीज उससे दूर रहना, पेड़ों से, हो सके तो कार के अंदर ही रहना, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि क्या नाम है, तुम लोगों ने ये चिप्स वगैरह देखे होंगे, अब चिप्स वगैरह में ऐसे कवर्स वगैरह देखे होंगे। अब ऐसे जो कवर्स होते हैं इनका काम भी यही होता है, एग्जैक्ट सेम काम होता है। ये भी एक शील्ड की तरह काम करते हैं ताकि इसके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं वो ज्यादा एक्सेसिव बिजली से या कुछ भी उसके ऊपर पड़ने से वो बेसिकली खराब ना हो, ठीक है। अब ये चीज तुमने देखी हो ना देखी हो पता नहीं, बट ये तो तुमने पक्का देखा होगा ऐसा। अब ये वाली तार तुम सबने अपनी जिंदगी में देखी ही देखी। अब तुम लोग को इसका नाम पता हो ना पता हो वो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अपनी केबल वाले वायर में देखी होगी। अब बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, कोएक्सियल केबल बोला जाता है। तुम इसको नोटिस कर ही सकते हो, इसका बाहर वाला जो खोल है वो देख ऐसा देख सकते हो, ये जो वायर है उसके अंदर लाई करती है और ये ऐसे बाहर उसको एक तरीके से शील्ड कर रहा है। ये है किस लिए, शील्डिंग के लिए ही है, ताकि सारा का सारा चार्ज बाहर रहे और अंदर ये जो वायर है ये वाली वायर खराब ना हो। ये बना ही इस तरीके से है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। बहुत सही चीज है ये चीज तुमने पक्का अपनी जिंदगी में देखी होगी। तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, इसी के लिए सारी की सारी भसड़ करी। वैसे पुरानी बातें भी हमने डिस्कस कर ली, साथ के साथ ये वाली बात भी डिस्कस कर ली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।